परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का यह लोकप्रिय श्लोक महाभारत के दौरान जब युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेरणा स्वरूप ये कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो तब तब मैं साक्षात रूप में जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। सत्पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्कर्म करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता रहूंगा। तो आइए चलते हैं। हरि की भूमि, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक हमारा हरियाणा। हमारा हरियाणा जिसे भारत का दिल कहा जाता है, आज हम आपको ले चलते हैं हमारे प्रदेश में। हरा भरा, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक हरियाणा, जिसमें कुल 22 जिले हैं और हरियाणा की सील पर आपको दिखाई दे रहा है गेहूं की बालियां, जो ये दर्शाती हैं कि हरियाणा कभी से ही एक समृद्ध प्रांत रहा है। लगभग 44,212 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ 291 लाख जनसंख्या से परिपूर्ण, 5 साल पहले तक जिसकी साक्षरता दर 76.40 थी, आज पिछले 5 सालों में लगातार उन्नति करते हुए 81.20 की साक्षरता दर प्राप्त करते हुए हमारा हरियाणा। एंड नाउ we all are welcome to our Haryana. Welcome to Haryana ji. हमारा स्टेट है और छोटा होने के बावजूद भी हरियाणा ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। भारत के में मतलब छोटे राज्यों में हरियाणा शुमार होता है। हरियाणा का जो जन्म है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब प्रांत से अलग हुआ
और उस दौरान आज़ादी जैसे ये बना प्रांत, तो एक ध्यान देने वाली बात है, 1970 में ही पूरे हरियाणा में बिजली आ गई थी। एक तरीके से देखते हैं घर घर में बिजली पहुंचाने का काम हरियाणा ने किया। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है, वो हरियाणा ने 70 में बिजली पहुंचा दी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री रहे श्री भगवत दयाल शर्मा रहे, और हरियाणा ने जो हमारी हरित क्रांति हुई 1968 में, उसमें बहुत बड़ा योगदान हरियाणा का रहा। और ईश्वर का, भगवान का, खुदा का हमारे ऊपर पूरी मेहर है, और हम धन धान्य से भरपूर हरियाणा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में पंजाब से, उत्तर में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण में राजस्थान से टच है। यही नहीं, हमारे देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के भी नजदीक हमारा हरियाणा है। हमारा हरियाणा जो 30.3 डिग्री लैटिट्यूड और 74.6 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। यमुना नदी हमारे हरियाणा के बीच में से बहती है, और इतनी हरियाली और समृद्धि का कारण है यहाँ की नहरों का जाल। यहाँ के हर छोटे से हमें यूं लग गया हम भारत का दिल है, और हमारा फर्ज है सबका पेट भरना। तो खूब खेती करी, कदे हार नहीं माननी अपना टाइम में। वो तो दिखने लग रहा है तो। और बेटा और सुन ले, दिल्ली हमारी राजधानी और हम दिल्ली का धोर है, तो हमने खेती ना करी सदा, हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी नाम कमाया। आज का लाड़े वाला घूमे मारुति की गाड़ियां में, उनने बेरा ही नहीं होगा। ये मारुति की सारी गाड़ी हमारा हरियाणा बनाओ है। सही कह रहे हैं तो एक दिन में गुड़गांव में गई थी घूमने टाइम। हाँ बेटा, घनी भीड़ हो रही। मने बड़ा घमंड हो गया अपना हरियाणा पे, सच में बहुत कुछ करे। और इस तरीके से हमारे ताऊ जी ने आपको बताई दिया है कि हरियाणा अर्थव्यवस्था में के अलावा अगर हम हरियाणा स्टेट के फोनाज की, यानी कि यहाँ के जीव जंतुओं की अगर बात करते हैं, तो ब्लैक बग, ब्लू बग जिसे नील गाय के नाम से जाना जाता है, पैंथर्स, फॉक्स, मोंगोज, जैकाल्स, वाइल्ड डॉग, ये सब भी हरियाणा में पाए जाते हैं। अब दिमाग में आएगा कि हरियाणा में जब हर जगह प्लेन्स है, तो फिर जैकाल्स, मोंगोज, वाइल्ड डॉग्स कहाँ पाए जाते होंगे? तो ये सभी कालेसर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो हरियाणा में। और अब हरियाणा की एक छोटी सी झलक दीपक की जुबानी। और इसकी संस्कृति का एक अगर आपको अनूठा उदाहरण देखना है, तो आप हरियाणा के मेवात में आइए, आपको गंगा जमनी तहजीब मिलेगी। लोग सभी धर्मों के साथ मनाते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए, हरियाणा में जो लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी हमारी पहली भाषा है, और उसके बाद हरियाणवी एक बोली है जो अधिकतर हरियाणा में बोली जाती है। हम इसके साथ साथ मेवाती भी बोलते हैं, पंजाबी, इंग्लिश और उर्दू का भी हम प्रयोग करते हैं हरियाणा। इसके बाद जो एक बात मैं पहले भी बोल है, वो पीपल का पेड़ है, और स्टेट फ्लावर इंडियन लोटस जो भारतीय कमल है, वही हमारा राज्य फूल है, और स्टेट फ्रूट मैंगो, आम। चलिए, हरियाणा ने अपना नाम अंतरिक्ष तक ऊंचा किया है। ताऊ जी बताओगे कुछ? बेटा बहुत पुरानी याद दिला दी। या छोरी दिख है, या छोरी कितकी है? या हमारा हरियाणा की है, हरियाणा की पहली वो महिला है जिसने अंतरिक्ष में झंडे गाड़ दिए। बेटा आज तो दिल खुश हो गया याद करके हमारी कल्पना चावला, जो आजादी के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। हमारे हरियाणा का एक छोरा निखिल आनंद, वो भी हमारे हरियाणा का है। तो कृषि में ना, खेला में भी, अंतरिक्ष में भी हमारा हरियाणा छा रहा है। बाजरे की खिचड़ी सिंपली तो हम खाते ही नहीं, हमें हमारी ताकतवर
देख के हमें समझ ही आ रहा होगा कि बिना घी डाले तो कुछ हजम ही नहीं होता हमारे। तो दूध, दही, मक्खन, चूरमा, खीर, ये हमारे मुख्य व्यंजनों में है। और अगर हमारे यहाँ की आप थाली देखना चाहेंगे तो लेट्स हैव अ लुक। कि यहाँ पर 8 मीटर कम से कम इसकी लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद कुर्ता, इसे हम हर जगह बैंड बोलते हैं, डोगा बोलते हैं, और डोगा बहुत काम आता है। कोई बच्चा जा रहा हो तो इसे उल्टा करके ऐसे खींचा जा सकता है बच्चे को वापस, या फिर कोई शैतानी कर रहा हो तो उसे वापस बुलाया जा सकता है, उल्टा मारा भी जा सकता है बहुत तरीके से। तो ये काम आता है, और बुजुर्ग समझदार हमें समझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रागनी का बड़ा प्रचलन है, और मारा ताऊ खड़दू, आपने हरियाणा की रागनी सुनावेगा और देखिए कितना मजा आवेगा। समय का जब भगत सिंह को बंद जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और जब वो अपनी माँ के पास जाता है कि माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ, वो माँ बड़े ही भावुकता के रूप में सो पड़े मुसीबत बेटा, मर्द जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, सो पड़े मुसीबत बेटा, मर्द जवान में। हरियाणा के अलग अलग जिलों की कुछ झांकियां दिखाने। हरियाणा में 22 जिले हैं, और अगर एक एक जिले के बारे में बताने लगूं तो एक एक घंटा बीत जाएगा। इसीलिए कुछ 4-5 जिलों की कुछ झांकियां जो है आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं कुरुक्षेत्र, जो कि भगवत गीता की जन्मभूमि है, जिसकी सरजमी पर उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो आप देख सकते हैं ब्रह्म सरोवर, गीता निकेतन कुरुक्षेत्र, कृष्णा अर्जुन चैरियट, श्री कृष्णा म्यूजियम, कुरुक्षेत्र पैनोरमा। जो पैनोरमा है वो कल्पना चावला मेमोरियल, या जैसे यहाँ दिल्ली में नेहरू प्लानिटेरियम है, उसी तरीके से कल्पना चावला जी का पूरा प्लानिटेरियम, यानी कि अंतरिक्ष में क्या है वहां की सिटिंग है। आप कुरुक्षेत्र पैनोरमा जाएंगे तो आपको पूरा स्पेस का आनंद वहां ले सकते हैं। जू और कैक्टस गार्डन ये वहां देखते ही बनते हैं। मैंने इनमें से सब कुछ देखा हुआ है, अगर मौका लगे तो आप भी जाना। पार्क हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से साल के जो पेड़ है वो दिखाई देंगे, पशु में तेंदुआ और लाल मुर्गी पक्षियों में आपको दिखाई देगी। इसका क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर है। कलेसर लाइफ नजदीकी पड़ता है। यहाँ पर सिही गांव है, यहाँ पर सूरदास जी का जन्म हुआ, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और उनकी 2 लाइनें आपके बीच बोल रहा हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पाछे, भोर भई गैयन के पाछे, मधुबन मोह भी पठायो। शिक्षा बहुत फल फूल रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी। देखिए सबसे ऊपर आपको देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसके बाद देखिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो
जानते हैं। रेसलिंग में ओलंपिक्स में जीतने वाली साक्षी मलिक, गीता फोगाट, साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा सभी जानते हैं। जैवलिन थ्रो का इकलौता खिलाड़ी इंडिया से वीरेंद्र सहवाग, योगेश्वर दत्त, बबीता कुमारी, रानी रामपाल जिसे हर्षु गाय जी पलवल से और धानु सिंह फरीदाबाद से और नाहर सिंह बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद का ही एक ब्लॉक है। सब गा सकते हैं। डॉक्टर फौजी बनूंगा फौजी। अच्छा हाँ लाडो बड़ी होकर तू क्या बनेगी बेटी? बाबू मैं बड़े होके पहलवान बनूंगी पहलवान, और जब मैं मेडल लेके आऊंगी तो तेरी छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी। हाँ रखा गड़े तू के बड़ा भी बड़ा हो गया। बाबू मैं तेरी की डाला जमींदार बनूंगा जमींदार, और जब तू बुढ़ा हो जाएगा इन खेता का और बैड़ा का मैं ही तो ख्याल रखूंगा। अरे शाबाश मेरे बेटे शाबाश, जाली से बात है तेरी दोस्ती करा दूं बेला के मर्द सूर्य माँ पीर कमेरी, गाने में तालियां ना रुके कर दी। पीर कमेरी रागणिया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना, लंबे भारत में हरियाणा, भारत में हरियाणा। बुढ़े ही सुलझा दे, मेरी बोली थोड़ी काटू से, मेरी बोली थोड़ी काटू से, तू मत जाना सब भुलाना, देश भारत भारत में हरियाणा, देश भारत भारत में हरियाणा। साड़ी अलबाती थोड़े दीजा साड़ी अलबाती, ओ मीठे गीत लुटैया के कोई मैं अपने खाली हाथ नहीं जान दूं। यूं तो भगवान ने मेरे को 2 बेटे दिए, जो 100 बेटे भी दिए होते तो इस देश पर कुर्बान कर देता।